हाय, आई एम दानिश एंड वर्किंग एज अ टैक्सेशन ऑफिसर इन लेवरीफाई। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड और यू कैन से टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान। तो उसमें हम सबसे पहले उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये आइडिया हो कि टैक्सेस की टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन से टैक्सेस पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। तो उस सिलसिले में मैं आपको एक स्लाइड्स दिखाता हूँ सबसे पहले, जो आपको इस फ्लो में लेके जाएगी, आगे टॉपिक को समझने में आसानी पैदा करेगी। तो उसके लिए है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास जो है वो है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है हमारे पास सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये और इस तरह फिर हम लोग जब इनकम टैक्स की तरफ आते हैं तो इनकम टैक्स में हमारे पास फर्दर जो टाइप्स आती हैं वो है सैलरी। जब कोई बंदा सैलरी से इनकम कमा रहा होता है तो वो उसको हम लेके जाते हैं सैलरी के हेड के अंदर। इस तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो इनकम के अंदर आती है तो उसको हम लेके जाते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे ने बिल्डिंग ली हुई है और वो बिल्डिंग किराए पे दी हुई है और उससे वो इसको जो रेंटल इनकम आ रही है उसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा हेड है जो हमारे पास इनकम टैक्स के हेड के अंदर आ रहा है, जैसे कि आपको स्लाइड से पता चल रहा है, तो वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे कि अब इनकम फ्रॉम बिजनेस कोई भी तरह किसी भी तरह का हो सकता है। उसके अंदर वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है, उसके अंदर आपका ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है और उसके अंदर आपका जो सर्विसेज बिजनेस भी हो सकता है। ये तीनों हम लोग इससे अगर चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एओपी के या कंपनी के स्टेटस में वो काम कर रहे हैं तो उसको हम लेके जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। इसके बाद जो चौथा हेड है इनकम का जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है वो है कैपिटल गेन। अब जब कोई बंदा कोई अपना कैपिटल नेचर के एसेट्स सेल करता है तो उसको हम लोग लेके जाते हैं कैपिटल गेन में। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर सेल कर दी तो उससे हमें जो कॉस्ट लेस जो हमें कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई है तो उसको हम लेस करेंगे तो वो हमें मिलेगा। इसके अंदर जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे वो कैपिटल गेन के अंदर। इसके अलावा शेयर्स की एग्जांपल है कि शेयर्स हम जब सेल परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा सेल और परचेज़ प्राइस का डिफरेंस आ रहा होता है वो हम लोग लेके जा रहे होते हैं कैपिटल गेन में। अब जब चारों हेड हमारे जो इनकम टैक्सेस के हैं वो कवर हो जाते हैं कि अगर कोई बंदा सैलरी में कमा रहा है वो सैलरी हेड, रेंट से कमा रहा है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस से कमा रहा है तो बिजनेस इनकम, और कैपिटल गेन से कोई एसेट सेल करके कैपिटल नेचर का सेल करके कोई बंदा कमा रहा है तो उसको हम लेके जाते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब इन चारों के अलावा अगर कोई भी इनकम है वो अगर इन चारों में फॉल नहीं करती तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर इन चारों में नहीं फॉल करेगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो चीज़ चली जाएगी। वो कोई भी हेड है, उसके अंदर डिविडेंड की एग्जांपल है हम लोग लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। ये तो था हमारा ओवरव्यू इनकम से मुतल्लिक। अब मैं चाहता हूँ कि सेल टैक्स। अब सेल टैक्स की जो टाइप्स हैं वो भी दो तरह की हैं। एक है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज और एक है सेल टैक्स ऑन गुड्स। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि जो इनकम फ्रॉम सर्विसेज जो सर्विसेज बिजनेस है और एक है जो गुड्स का, जो सर्विसेज के मैटर्स हैं वो आपके प्योर सूबों के पास हैं। 18वीं तरमीम के बाद 2010 में आई थिंक इम्प्लीमेंट हुई थी, तो उसके बाद ना जितने इख्तियारात थे बहुत सारे इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए, जिसमें एक ये भी था कि टैक्स का जो सर्विसेज के जो मैटर्स हैं वो अब प्रोविंसेस देखेंगे। जिस तरह अगर कोई सर्विसेज बिजनेस करना चाह रहे हैं वो पंजाब में करेंगे तो आपको पंजाब के जो टैक्सेस जो लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। सिंध में कर रहे हैं तो सिंध के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। इस तरह KPK में कर रहे हैं तो KPK में, और बलूचिस्तान के तो बलूचिस्तान में, और फेडरल में कर रहे हैं तो फेडरल के लॉज करने पड़ेंगे। यानी कि सर्विसेज का बिज़नेस जब भी आप करेंगे तो आपको चारों सूबों प्लस फेडरल के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन जब आप गुड्स के केस में आएंगे तो गुड्स जब आप सेल करेंगे तो गुड्स के लिए आपको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी और सूबे के साथ आपके मामलात कुछ भी मैटर्स इस तरह के डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि गुड्स पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट देख रही होती है। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसके अंदर जब हम लोग सर्विसेज के अंदर कर रहे होते हैं बिजनेस, तो इस तरह
मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं और उनको एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोगों ने सर्विसेज बिजनेस करना है पंजाब के अंदर, तो पंजाब की जो हमारी अथॉरिटी है वो है, उसका नाम है PR है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। इस